महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आई। समय की मोहमाया, ब्रांड ठाकरे का वर्चस्व डगमगाया। शिवसेना की लड़ाई ठाकरे रियासत पर आई। शिंदे सेना के संग राज ठाकरे। अब क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? कहते हैं समय से बड़ा बलवान कुछ नहीं होता है, और ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है। एक वक्त था जब ठाकरे परिवार में कोई भी संकट होता था तो पूरा परिवार एक साथ खड़ा होता है, लेकिन वक्त अब बदल चुका है और राजनीति जो ना चाहे वो करा दे। कुछ ऐसा ही अब महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बीच राज ठाकरे का साथ न आना एक अलग ही सियासी संदेश दे रहा है। वहीं राज ठाकरे जो पिछले काफी समय से उद्धव सरकार से नाराज चल रहे हैं। एक समय ऐसा था जब कुछ भी संकट होता था तो ठाकरे परिवार एक साथ हमेशा नजर आता था, और यही ठाकरे परिवार की खासियत थी। बाला साहब ठाकरे के दो हाथ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो अब अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी लगा रहे हैं, चाहे कोर्ट का सहारा हो या किसी पावर का इस्तेमाल हो। वहीं अब महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे के बीच राज ठाकरे की एंट्री हो गई है, लेकिन ये उद्धव ठाकरे के साथ नहीं, शिवसेना के दूसरे गुट का दावा करने वाले एकनाथ शिंदे के साथ की। ऐसा बताया जा रहा है कि शिंदे ने मनसे चीफ यानी राज ठाकरे से बात के दौरान उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। राज ठाकरे अपने कूल्हे की सर्जरी के बाद रिकवरी कर रहे हैं। हाल ही में वो ऑपरेशन के बाद घर लौटे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों के बीच सियासी मामलों पर भी बातचीत हुई। राज का उद्धव से 36 का आंकड़ा लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों लाउड स्पीकर विवाद में भी राज ठाकरे की उद्धव सरकार से ठनाठनी देखने को मिली थी। राज ठाकरे ने खुले मंच से उद्धव सरकार को ललकारा था। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी कड़ी चेतावनी दी थी कि यदि कोई भी सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। हमेशा साथ खड़े दिखे राज ठाकरे। बाला साहब ठाकरे की मौत से पहले ही राज ने मातोश्री से किनारा कर लिया था। उसके बाद उन्होंने MNS लॉन्च की। हालांकि ठाकरे परिवार जब भी संकट में दिखा तो राज उनके पास दिखे, चाहे वो बाला साहब का अंतिम समय रहा हो या फिर बीमारी के दौरान उद्धव का अस्पताल में भर्ती होना। राज अपने कजिन की कार ड्राइव करते भी दिखे। तब लगा कि दोनों परिवार फिर से एक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं अब शिव सैनिकों का गुस्सा भी सड़कों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कहीं कार्यालय तोड़े जा रहे हैं तो कहीं जुबानी तीर भी जमकर चल रहे हैं। इस बीच उद्धव सरकार पर मंडरा रहे संकट के बीच शिंदे गुट के विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया है। याचिका में कहा गया है कि शिवसेना विधायक दल के 2/3 से ज्यादा सदस्य हमारा समर्थन करते हैं। इस तथ्य से पूरी तरह वाकिफ होने के बाद भी डिप्टी स्पीकर ने 21 जून को पार्टी के विधायक दल का नया नेता नियुक्त कर दिया है। वहीं डिप्टी स्पीकर के द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में क्या लिखना है, ये विचार करने से पहले शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाने की अर्जी दी है। शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने पक्ष से जुड़ी कुछ बातें सामने रखना चाहता है। शिंदे गुट कोर्ट में शिवसेना के विधायक दल के नए नेता अजय चौधरी को चुने जाने पर सवाल खड़े करेगा। दूसरा, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भेजे गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किए जाने पर सवाल उठाएगा। इसके अलावा शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट से वो आदेश लेना चाहेगा जिससे डिप्टी स्पीकर बागी विधायकों की सदस्यता रद्द न कर पाए। अब आगे क्या होता है, महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में राज ठाकरे क्या अहम रोल निभाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं।